हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हमने ली है आसान सिंधी की किताब जिसका नाम है आसान सिंधी 6वीं क्लास लाए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो। चलें जी, इसका सफ़ा नंबर लिया है 15। सफ़ा नंबर 15 पे आपकी दी गई है नज़म। नज़म का नाम है मेहनत। मेहनत का मतलब उर्दू में भी मेहनत है और सिंधी में भी मेहनत है, जिसका सफ़ा नंबर है 15। चलें जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़माने में नालो वधाए थी मेहनत, तरक्की जा नगमा बुधाए थी मेहनत। कुंजी कामयाबी जी आहे इहाई, जो मंजिल ते आख़िर रसाए थी मेहनत। कंदो जेको मेहनत सो खुशहाल थींदो, सुञाए जे ग़म का बचाए थी मेहनत। गुज़र थिए थो उमर आसूदगी में, न किनन जे अॻियां हथ टंगाए थी मेहनत। न मेहनत कंदड़ आ मोहताज किनन जो ख़ुददार सबके बनाए थी मेहनत। जमाली रहण जे घरों आबरू सां, त इज़्ज़त सां हर दम रहाए थी मेहनत। अली बख्श जमाली जिन्होंने ये लिखी है, उनका नाम है ये। तो चले जी, अब मैं इसका तर्जुमा बताती हूँ उर्दू में। उर्दू में इसका तर्जुमा हम शुरू करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पूरा उर्दू तर्जुमा मेहनत नज़म का। ज़माने में नाम बढ़ाती है मेहनत, तरक्की के गीत सुनाती है मेहनत। चाबी कामयाबी की ये ही है, जो मंजिल पर आखिर पहुंचाती है मेहनत। करेगा जो मेहनत सो खुशहाल होगा, गरीबी के गम से बचाती है मेहनत। गुजरती है उम्र खुशहाली में, न किसी के हाथ फैलाती है मेहनत। न किसी के आगे हाथ फैलाती है मेहनत। न मेहनत करने वाला किसी का मोहताज, जो खुददार सबको बनाती है मेहनत। जमाली अगर रहना चाहिए इज़्ज़त से, तो इज़्ज़त से हरदम रहाती है मेहनत। चलें जी, इसकी तर्जुमा भी हो गया और मैंने इसकी सिंधी नज़म आपको सुना दी और तर्जुमा भी सुना दिया। चलें जी, सबसे पहले हम इसके करेंगे अल्फाज मायने। अल्फाज मायने में आपको आना पड़ेगा सफ़ा नंबर 16 पे, जिसके अल्फाज मैं रीड करूँगी और उसके मायने भी बताऊँगी। तो चलें जी, इसके अल्फाज मायने शुरू करते हैं। अल्फाज मायने में सफ़ा नंबर 16 पर आ जाएं और सवाल नंबर बे पर आ जाएं। हेठिए लफ्ज़न जी मायना लिखो, नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मायने लिखें। पहला लफ्ज़ नगमा, रसाए, खुशहाली, आसूदगी, मोहताज, खुददार, आबरू। चलें जी, इसके मायने हम आपको बताते हैं स्क्रीन पे। नगमा गीत, वधाए बढ़ाएं, कुंजी चाबी, सुनाए गरीबी, आसूदगी खुशहाल, आज्ञा आगे, टंगाए फैलाए, रसाए पहुँचाए, बुधाए सुनाए, आबरू इज़्ज़त। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर अलिफ पर, जिसमें आपके सवाल जवाब दिए गए हैं। तो चले जी, पहला सवाल रीड करते हैं और उसका आपको जवाब भी मैं बताऊंगी। हेठियन लफ्ज़ सवालन जा जवाब दो, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। मेहनत जेकर इंसान के छातो हासिल थे, मेहनत की वजह से इंसान को क्या हासिल हो रहा है। मेहनत जेकर इंसान के दुनिया में कामयाबी हासिल थिए थी, मेहनत की वजह से इंसान को दुनिया में कामयाबी हासिल हो रही है। दूसरा सवाल, तरक्की जा नगमा बुधाइण मां शायर जी केड़ी मुराद आहे। तरक्की के नगमे बताने के लिए शायर की क्या मुराद है। तरक्की जा नगमा बुधाइण मां शायर जी मुराद आहे। तरक्की के नगमे बताने के लिए शायर की मुराद है कि त जेको मेहनत कंदो उहो हमेशा तरक्की कंदो रहंदो। जो मेहनत करेगा वो हमेशा तरक्की करता रहेगा। तीसरा सवाल, जे कॾहिं इंसान मेहनत कंदो त छा थींदो। कि अगर इंसान मेहनत करेगा तो क्या होगा। जे कॾहिं इंसान मेहनत कंदो त हमेशा खुशहाल ऐं कामयाब थींदो। जो इंसान मेहनत करेगा वो हमेशा खुशहाल और कामयाब रहेगा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पे, जो कि आपका सवाल नंबर जीम है, जिसमें आपको शेर मुकम्मल करने का कहा गया है। हेठियन शेरन जी मुकम्मल करो। शेर मुकम्मल करो मतलब जो आपको नज़म में शेर दिए गए हैं उनको मुकम्मल करो। कुंजी कामयाबी जी आहे इहाई, जो मंजिल ते आखिर रसाए थी मेहनत। तो ये मैंने शेर मुकम्मल कर लिया है, आप नज़म में से रीड कर सकते हैं। इसका
आपका यही आगे का हिस्सा है। और अब आ जाएं आप जवाब सवाल नंबर दाल पे, जो कि आपके वाहिद जमा है। सवाल नंबर जी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाएं सवाल नंबर दाल पर। हेठियन माँ जमा वाहिद धार करो, नीचे दिए गए जमा और वाहिद धार करें। वाहिद जमा मतलब वाहिद एक चीज़, जमा बहुत सारी चीज़ें। तरक्की, तरक्की आपका वाहिद है। कुंजी, कुंजी आपका वाहिद है। मंजिलूं आपका जमा है। नगमा क्या है आपका, जमा है। उमर वाहिद है। हथ आपका क्या है, हथ आपका जमा है। तो यहाँ आपको मैं स्क्रीन पे वाहिद जमा दिखा भी रही हूँ और वही मैं आपको जवाब भी बता रही हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो गाइस ये हो गया आपका मेहनत नज़म सबक 8 मुकम्मल। तो मिलते हैं आपसे दूसरे सबक के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।